हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से सीखने वाले हैं मैथ का ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले वीडियो तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक्स ऑफ फार्मूला और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे जो बेसिक्स में पूछे जाते हैं। वही आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम्स में कैसे कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे ट्रिकी मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए आज उसको सीखते हैं। तो इस शुरुआत करने से पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे अगर आप लोग मैथ सीखना चाहते हो तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। उससे पहले थोड़ा सा एक बार फॉर्मूला रिवीजन कर देते हैं। आप लोग पीछे एक बार देख लो, ये फॉर्मूला ये रहा। फॉर्मूला में क्या कहता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक्स है, ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि क्रय मूल्य पूछा जाता है, लागत मूल्य उसी को कहते हैं, सीपी भी उसी को कहते हैं और कॉस्ट प्राइस भी। ठीक है, दूसरे में विक्रय मूल्य एसपी होता है और सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्वेश्चंस में यही रखा जाता है। तीसरा है अंकित मूल्य, विज्ञापन मूल्य, छपा हुआ मूल्य और एमपी मार्केटिंग प्राइस, यही सब रहता है। लाभ निकालने का फॉर्मूला आता है एसपी माइनस सीपी, मतलब जितना बेचे हैं उससे खरीदे गया मूल्य वो माइनस कर दो, या फिर हानि निकालनी है तो जितना खरीदे हैं उतना बेचे गए मूल्य से माइनस कर दो। ठीक है, आगे प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज निकालना होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर में लिखना होता है जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, और नीचे हमेशा सीपी होगा। ठीक है, और उसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है। ठीक है ना, ये बेसिक सा फॉर्मूला है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अब पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब क्या, सीपी 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए वही वैसे ही सिंपल सा फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग, जो हम लोग पिछले वीडियो तक हमने सीखे थे। ठीक है ना, बेसिक से सिखा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी हायर लेवल का क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, 18 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो सबसे पहले आप 18 लिख दो। ठीक है, 18 लागत मूल्य मतलब क्या होता है, लागत मूल्य मतलब होता है सीपी, सीपी लिख दिए। फिर बराबर है किसके, 15 वस्तुओं के, तो 15 लिख दो। 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य मतलब एसपी होता है। ठीक है, अब मैंने पिछले वीडियो में क्या कहा था, मैंने एक चीज़ कहा था कि दूसरे के थाली में हमेशा घी ज़्यादा लगता है, मतलब उल्टा उल्टा बराबर हो जाएगा। सीपी इक्वल टू 15 हो जाएगा और एसपी इक्वल टू 18 हो जाएगा। उल्टा उल्टा बराबर कर दो। ठीक है ना, उल्टा उल्टा बराबर। उसके बाद यहाँ पे लिख दो सीपी और एसपी अलग अलग। लिखने के बाद सीपी मेरा कितना निकला, सीपी मेरा निकला है 15। ठीक है, तो 15 लिख दो यहाँ पे, सीपी मेरा 15 हो गया और एसपी निको, एसपी यहाँ पे 18 हो गया। पेन मेरा चूहा खा गया बस, इसलिए हाथ से लिखना पड़ रहा है। 15 18, अगर छोटा कर रहा है, छोटा पड़ रहा है मतलब बड़ा अंक है, अगर कोई कॉमन है तो काट लो इसको। कैसे, किसी चीज़ से कटेगा क्या, ये कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 छक 18 से 5/6 आ जाएगा। ठीक है, 5/6। अब देखो कोई भी चीज़ हमने क्या खरीदी, सीपी 5 रुपये में खरीदी और एसपी 6 रुपये में बेच दी, तो इसका मतलब कितना का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब यह हुआ मेरा प्रॉफिट हुआ 1 का प्रॉफिट। 1 लिख दो, कितने में, नीचे हमेशा सीपी होगा याद रखना, नीचे 5। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है, परसेंटेज जब भी निकालो। ठीक है, अब इसको काट दो, 100/5 कितना आएगा, 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, काट दो इसको, 5 को काटो 20 बार में, ये रहा 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब 20% हो जाएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं आसानी से समझ में आ गया है। आज हाथ से लिखना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, माफ़ करना दोस्तों। ठीक है, यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने यहाँ लिख लिया 18 गुणे सीपी और बराबर है 15 गुणे एसपी के। ठीक है, उसके बाद अगर कट रहा है तो काट लो, लेकिन हमने पहले में नहीं काटा तो बाद में काट लिए। सीपी बराबर एसपी, सीपी कितना निकला, 15 निकला, क्योंकि दूसरे के थाली में घी बराबर होता है। ठीक है, बराबर नहीं ज़्यादा दिखता है।
CP का 15 निकल गया, SP का 18 निकल गया। CP 15 3 बार में चल गया, 5 बार में कट गया, और 18 6 बार में कट गया, ठीक है। अब CP निकला 5 और SP निकला 6। अगर 5 में कोई चीज़ खरीदी और 6 रुपये में बेच दी, इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ। 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने में? CP में। CP नीचे 5 हो गया और 100 से गुना कर दिए परसेंटेज निकालने के लिए। 5 20 100, 20% हमारा राइट आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब किसी का कॉल ना आ जाए इसीलिए फ्लाइट मोड करते हैं। ये रहा मेरा पहला का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आप देखो। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पहले से ही दिया गया है 5:4, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। क्वेश्चंस में ऐसा ही रहता है। अगर डायरेक्ट 5:4 बेसिक से सीख रहे हैं ना, इसलिए छोटा छोटा क्वेश्चंस और छोटे छोटे आंसर्स ऐसे ही सीखते जाएंगे, ठीक है ना। अभी हाई लेवल पे नहीं जाएंगे, छोटा छोटा सीखो। क्या है? CP और लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, यानी CP और SP दिया गया है। क्या दिया गया है? ये देखो, CP दिया गया है 5 और ये दिया गया है 4, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदी मैंने, यहाँ पे 5 रुपये CP खरीदी और बेच दिया 4 रुपये में, इसका मतलब मेरा लॉस हुआ। लॉस हुआ तो कितने का हुआ? 1 रुपये का लॉस हुआ। कितना में? नीचे हमेशा CP होगा। CP मतलब 5 और गुना 100 करेंगे। 100 करने के बाद इसको काट दो, 5 से 20 बार में चल जाएगा, 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर है, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, आसानी से समझ में आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे ही बनते हैं। अभी धीरे धीरे बेसिक से सीख रहे हैं, अभी देखो आगे आगे हायर लेवल, एडवांस लेवल तक सिखा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करनी है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। लागत मूल्य मतलब CP और विक्रय मूल्य मतलब SP, ठीक है। 20:21 दिया हुआ है, तो CP में 20 लिखो, SP में 21 लिखो, ठीक है। अगर कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो फिर रहने दो। नहीं कट रहा है तो यहाँ फिर 20 की कोई चीज़ खरीदी मैंने, यहाँ पे CP में 20 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है और SP में 21 रुपये में बेच दी, इसका मतलब कितना का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपये का। कितने में? 20 में, क्योंकि नीचे हमेशा CP होता है, याद रखना। और प्रॉफिट निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। अब इसको कट रहा है तो काट लो, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5%। 5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो कहीं है ऑप्शंस में 5%, ऑप्शन नंबर ए में देखो, है ना। ऑप्शन नंबर ए 5% हमारा राइट आंसर निकल गया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे ही बनते हैं, छोटे छोटे ट्रिक से। अब इसको देखो कैसे कैसे एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा मैं, तब तक धीरे धीरे सीखेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, 8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। दोस्तों इसमें से छोटा सा ट्रिक लगाना है खाली। अगर पहले जो रहेगा, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में है ना, यहाँ पे फ्रैक्शन में, तो पहले जो रहेगा वो पहले के बराबर रहेगा, ठीक है। और जो दूसरे में रहेगा वो दूसरे के बराबर रहेगा, ठीक है। यही इसमें ट्रिक है। और इसका क्या ट्रिक है? पहले वाला पहले के बराबर, ये रहा पहले वाला पहले के बराबर और दूसरा वाला दूसरे के बराबर। अब क्या है, हमें वही वैसे ही लिखना है, CP और SP, CP और SP, ठीक है। CP मेरा कितना निकला आप देख लो। CP कहाँ है? ये रहा लागत मूल्य। CP यानी दूसरा का दूसरा के बराबर, CP मतलब 5 हो जाएगा, 5। उसके बाद SP देखो पहले है, विक्रय मूल्य कितने के? 8 के बराबर, 8 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब क्या है, कोई चीज़ मैंने 5 रुपये में खरीदी और उसको 8 रुपये में बेच दी, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ है कि नहीं? प्रॉफिट हुआ ना। कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने में? नीचे हमेशा CP होता है। 100 निकालो परसेंटेज निकालने के लिए, उसके बाद इसको गुना कर दो, काट दो। ये 5 से जाएगा 20 बार में, 20 गया, और 20 को 3 से गुना करो तो कितना जाएगा? 20 तिया 60, यानी 60% हमारा राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये रहा 20 तिया 60, 60% हमारा राइट आंसर है, ठीक है। किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत हो रही है? आप कहोगे नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस आसानी समझ में आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही छोटे छोटे ट्रिक्स से मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, एकदम बिल्कुल पहले की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करनी है। आपको तो बिल्कुल ही आता होगा ये क्वेश्चन, अब तो चुटकियों में बन जाना चाहिए। क्या है, 25 लिखो पहले, फिर क्या है लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब सीपी होता है, बराबर करो 20 लिखो, 20 दिया हुआ यहाँ पे, ये रहा 20, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यहाँ है, तो विक्रय मूल्य मतलब होता है एसपी, ठीक है। अब ये कट रहा है तो काट लो, क्या क्या कट रहा है, 5 25 5 बार में कट जाएगा, और ये 5 चौके 20, ठीक है। अब देखो दूसरे का थाली में घी ज़्यादा लगता है, सीपी बराबर ये हो जाएगा, और एसपी बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, सीपी एसपी लिख लो, ये रहा सीपी, ये रहा एसपी। सीपी मेरा कितना निकला, सीपी यहाँ देखो, ये सीपी मेरा 4 निकला, 4 लिखो, और एसपी इधर है, कितना निकला 5, एसपी 5 लिख लो। बस हो गया सॉल्व क्वेश्चंस। कोई चीज़ मैंने 4 रुपये में खरीदी और उसको बेच दी 5 रुपये में, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का। कितने में, नीचे सीपी हमेशा होगा 4 में, परसेंटेज निकालो तो 100 से गुना करो, 4 को भाग करो 25 से, 25% हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। खोजो ऑप्शंस में कहाँ है 25%, 25% देखो ऑप्शन नंबर डी में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 25% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे ही यही छोटे छोटे ट्रिक बड़े बड़े क्वेश्चनों में काम आएंगे, ठीक है। तो आप लोग को बेसिक से सिखा रहा हूँ, इसलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, आसानी से सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं रहने देते हैं, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का ये ट्रिक। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।